Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हेलो एल्केन डेरिवेटिव्स में आज अपन पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं सी एक्स बंध की नेचर और हेलो एल्केन के बनाने की विधियां। तो अपना फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सी एक्स बंध की नेचर। सी एक्स बंध की नेचर बोले तो प्रकृति, अपन को इसकी प्रकृति सीखनी है। तो आपको इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहली बात करते हैं, कार्बन है और मेरे पास हेलोजन है। अपन जानते हैं ये जो कार्बन है ये अपने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये तो होगा sp3 संकरित अवस्था में। और जो अपना हेलोजन है बच्चों, वो हेलोजन होगा अपना अर्धपूरित, ये होगा अपना अर्धपूरित p कक्षक। अब यहां पर x की जगह पर अपन क्या क्या ले सकते हैं, x की जगह पर आप f ले सकते हो, और आगे चले आप Cl ले सकते हो, और आगे चले तो आप Br भी ले सकते हो, और आगे चले तो आप I भी ले सकते हो। अगर आप F लेते हो तो F के 2p कक्षक रिक्त होते हैं, Cl के 3p कक्षक होते हैं, Br के 4p कक्षक होते हैं, और आयोडाइड के क्या होंगे, आपके 5p कक्षक होंगे। आगे चले तो कार्बन परमाणु, ये अपना कार्बन है, कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में, sp3 संकरित अवस्था में, तो ये तो कार्बन होगा, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, चतुष्फल की। हो गया। अब क्या होगा, Cl परमाणु का, ये मैं हेलोजन ले लेता हूं, तो हेलोजन परमाणु का डंबलाकार डंबल p कक्षक आपस में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हेलोजन ले लेता हूं मैं, तो फिर Cl ले लेता हूं मैं, तो Cl का कौन सा कक्षक आएगा, ये 2p ऑर्बिटल से क्या होगी, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो मैं बना रहा हूं CH3Cl की संरचना, तो CH3Cl की संरचना बना रहा हूं मैं। तो कार्बन तो हो गया, अपने पास 3 हाइड्रोजन है जो भी क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, क्या बनाएगा, सिग्मा। यहां पर भी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, क्या बनेगा, सिग्मा। और यहां पर भी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, और क्या बनेगा, सिग्मा। यहां पर ओवरलैपिंग कैसे होगी, कार्बन का तो sp3 और हाइड्रोजन का 1s, यहां पर भी क्या होगा, कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s, यहां पर भी क्या होगा, sp3 1s, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा sp3p। तो यहां पर ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, और ओवरलैपिंग के द्वारा अपन को सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। तीसरी बात देखें अपन, तो थर्ड इसकी बात ये कि सी एक्स बंध की बात करते हैं, तो सी एक्स बंध में ये जो दिख रहा है आपको कार्बन, यह होता है अपना कम विद्युत ऋणी। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर कार्बन की विद्युत ऋणता का मान कम होता है, और हेलोजन की विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना अधिक विद्युत ऋणी। और अपन एक बात जानते हैं, जिसकी विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा, हेलोजन। तो इस पर आएगा आंशिक ऋणावेश और इस पर आएगा आंशिक धनावेश। तो आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश के कारण अपन को क्या मिलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण के मान। तो द्विध्रुव आघूर्ण के मान कब मिलते हैं, जब ये पोलर नेचर का हो जाता है। अब चलते हैं, अब अपन को इसमें पॉइंट्स लिखना है। पहला पॉइंट देख के लिखेंगे, सी एक्स बंध की प्रकृति में, आप देखते रहना मैं टॉपिक को देख के लिख रहा हूं। सी एक्स बंध की प्रकृति में कार्बन का कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में, जबकि हेलोजन परमाणु का अर्धपूरित p कक्षक
आपस में अतिव्यापन क्रिया द्वारा, अब अतिव्यापन कौन सी हुआ था इनके बीच में, sp3 और p, अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, यानी कि पहला डायग्राम ये वाला हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो अपन पॉइंट लिखने वाले हैं, वो दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे बच्चों, अपन लिखेंगे कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान कम है, तो अपन लिखेंगे CX बंध की प्रकृति में, CX बंध की प्रकृति में हेलोजन परमाणु की, हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान, कोमा, कार्बन परमाणु की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होता है, सही है बात। अब बताओ अधिक होता है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के, इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, हेलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। आगे क्या आएगा, CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के मान प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये मैंने कुछ कमेंट लिखे हैं, ये कमेंट किसको देख के लिखे हैं, मैंने इन पॉइंटों के, इनको देख के कमेंट लिखे हैं, जरूरी होता है। ठीक है ना, दोबारा देख लेते हैं अपन क्या हुआ। देखो पहले में तो क्या होता है, कार्बन CX बंध में कार्बन का sp3 संकृत कक्षक और हेलोजन का अर्धपूरित p कक्षक। अगर आप F लोगे तो 2p लिखना है, Cl लोगे तो 3p लिखना है, Br लोगे तो 4p लिखना है और I लोगे तो 5p लिखना है। आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन के द्वारा क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है CX बंध की प्रकृति में क्या होता है, अपन देखो हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु की विस्थापित होते हैं, जिससे हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिससे क्या होता है, CX बंध ध्रुवीय हो जाता है, यानी कि इसमें पोलैरिटी करेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो CX बंध ध्रुवीय होने के कारण क्या होता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण के मान हमें प्राप्त होते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आगे चलते हैं। अपन ने बोला कि CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इसमें द्विध्रुव आघूर्ण के मान प्राप्त होते हैं। तो एक दो क्रम याद कर लो आप। जैसे पहला क्रम है एल्किल हैलाइड के द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम। अच्छा, एल्किल हैलाइड क्या हो सकता है आपके RX, है ना। तो RX में क्या क्या हो सकता है आपका, एक तो मैं ले लेता हूं RF, एक ले लेता हूं RCl, एक लेता हूं RBr और एक लेता हूं I। अपन जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणता का मान कम होता है। तो देख मैंने लिखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होता है बच्चों, कम होता है। अब बताओ अगर विद्युत ऋणता का मान कम होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण के मान भी कम प्राप्त होंगे।
इसका मतलब क्या होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम होने वाला है, सबसे ज्यादा किसका होगा, आरएफ का। क्यों होगा, क्योंकि आरएफ की विद्युत ऋणता का मान सबसे ज्यादा होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा 4.0, ठीक है ना। और सबसे कम किसका होगा, आर आई का। एक तो याद कर लो, एक याद कर लो आप एल्किल हैलाइड के, यहीं से एक और याद कर लो आप। देखो एक तो होता है मोनोहेलाइड, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे CH3Cl, ये मोनोहेलाइड। एक ले लेता हूं डाइहेलाइड CH2Cl2, एक ले लेता हूं ट्राइहेलाइड CHCl3, और एक ले लेता हूं टेट्राहेलाइड। तो आप देखो इन सब के अंदर सबसे ज्यादा जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है CH3Cl का, फिर इसका, फिर इसका। मतलब इधर जाने पर क्या हो रहा है, इधर जाने पर द्विध्रुव आघूर्ण कम हो रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट और याद कर लो, एल्किल हैलाइडो में, एल्किल हैलाइडो में बंध लंबाई का क्रम, ठीक है। एक तो मेरे पास है RF, एक मेरे पास है RCl, एक मेरे पास है RBr, और एक मेरे पास है RI। तो आप देखो क्या होता है, कहानी क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणुवीय आकार बढ़ता है, सही है बात। तो आकार बढ़ने के कारण क्या होता है बताओ, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है ना। तो देखो इधर क्या होगा, इस अपने से जाते हैं। तो मैंने बोला कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, अतः बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी बढ़ने के कारण बंध लंबाई बढ़ती। देखो कैसे बढ़ती, देखो अगर अपन देखें तो देखो ऐसे बढ़ती है, ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एफ ले लो, ये कौन हो जाएगा, Cl हो जाएगा। आगे चले तो ये Br हो जाएगा, और आगे चले तो ये I। तो देखो आप I कितना है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, सबसे ज्यादा बंध लंबाई भी किसकी होगी, इसकी होगी। और अपन एक बात जानते हैं, जितनी ज्यादा बंध लंबाई होती है उसकी बंध ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है, क्योंकि बंध क्या होते हैं, आपके बॉन्ड वीक होते हैं, आसने टूट जाते हैं। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा अपना, अगला पॉइंट बनेगा एल्किल हैलाइडो, एल्किल हैलाइडो की बंध ऊर्जा का क्रम। तो अपन जानते हैं क्या होगा, बंध लंबाई का जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आरएफ की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है RCl से, RCl की ज्यादा होती है RBr से, और RBr की ज्यादा होती है RI से। तो बच्चों मैंने ये कुछ ऑर्डर लिखे हैं, इनको आपको याद रखना है। बंध ऊर्जा किसमें आती है, बंध ऊर्जा आती है आपके, किसमें आएगी बॉन्ड एनर्जी, किलो जूल पर मोल के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये अपने CX1 की प्रकृति कंप्लीट हो गई। अब अपन पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, या फिर जनरल मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। जनरल मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहले अपन हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा इसको कैसे याद करते हैं, ये अपन को याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया को याद करना, और बच्चों को सबसे हार्ड लगती है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मेरे को ये पता लग जाए कि उसमें मुझे कौन से रिएजेंट मिलाना है, तो मैं उस रिएक्शन को आसानी से कर सकता हूं। कैसे, अब देखो मुझे लिखना है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बोले तो RX। तो देखो मैं आपको तरीका सिखाता हूं, मुझे बनाना है बच्चों ये चीज,
मुझे क्या बनाना, RX बनाना है, मुझे मतलब ये बनाना है। तो RX बनाने के लिए मार्केट से मैं क्या क्या ला सकता हूं, जैसे अगर मुझे किसी प्रकार की स्वीट बनानी है, वेजिटेबल बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट जाऊंगा और मार्केट से क्या क्या चीज है, क्या क्या सामान मुझे लेके आना है। तो आपको यहां याद रखना है कि RX को बनाने के लिए मार्केट से आप क्या क्या ला सकते हो। सबसे पहले लेके आओ एल्कोहल, एल्कोहल से, एल्कोहल से। अब सवाल है, अगर आप एल्कोहल लेके आओगे तो जनरली एल्कोहल के साथ कुछ ना कुछ तो मिलाओगे, तभी तो RX बनेगा। तो यहां पर अगर आपको एल्कोहल से RX बनाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहला पॉइंट, आप मिला सकते हो उसके अंदर HX। क्या मिला सकते हो, HX। HX में क्या क्या ले सकते हो, या तो ले लो आप HCl, या ले लो आप HBr, या फिर ले लो आप HI। ये आप ध्यान रखना है। अगर आप HX लेते हो मतलब ये कि एल्कोहल के अंदर अपन क्या मिलाएं कि मुझे RX मिल जाए। नॉर्मली R को हटा दो आप, तो ROH, एल्कोहल का फॉर्मूला ROH होता है, तो ROH से अगर आपको RX बनाना है तो बच्चों आपको लेना पड़ेगा HX। अब हाइड्रोजन तो कांस्टेंट होगा, X का मान क्या लिख सकते हो, Cl लिख सकते हो, Br लिख सकते हो, I लिख सकते हो। अच्छा HF क्यों नहीं लिखते, जब अपन पढ़ेंगे डिटेल से बताएंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या क्या ले सकते हो। अगर सपोज ये मार्केट में आपको नहीं मिला तो फिर क्या करोगे आप ले सकते हो PCl5 एंड PCl3। अगर मार्केट में ये चीज नहीं मिलती है तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको याद करना है, आपको परमानेंट याद रहेगी। आगे चलते हैं, अगर आपको ये भी नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट आइटम ले सकते हो आप SOCl2। इसको बोलते हैं बच्चों थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। अब देखो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, RX को बनाने के लिए आप ले सकते हो एल्कोहल। एल्कोहल में क्या ले सकते हो, एक तो ले सकते हो HX। अगर आपके पास HX अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, ये भी नहीं है तो आप SOCl2 ले लो। पहली प्रिपरेशन ही हो गई। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी प्रिपरेशन क्या होगी, दूसरी अपनी एल्केन से, एल्केन से। तो एल्केन से आपको RX बनाना है तो कुछ भी नहीं करना आपको, केवल सनलाइट की उपस्थिति में किससे रिएक्शन करवानी है आपको, X2 से करवानी है। X2 बोले तो हेलोजन से करवानी है। अब यहां पे क्या ले सकते हो आप, वही ले सकते हो, यहां पर आप F2 ले सकते हो, यहां पर Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो। अब इन चारों में से सबसे अधिक बेस्ट कौन सा होता है तो अपन आगे स्टडी करेंगे। चलो साहब, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा एल्कीन से, पास लिखता हूं नहीं तो आएंगे नहीं सारे। एल्कीन से, अगर आपको एल्कीन से RX बनाना है तो बच्चों फिर मैंने बोला आपको क्या लेना पड़ेगा, HX। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, C+C। फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH और एल्केन का फॉर्मूला होता है RH, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर आप HX मिलाओगे, अब HX में क्या क्या ले सकते हो आप, HCl ले लो, HBr ले लो और HI ले लो, तो क्या बन जाएगा, सीधा आपका RX बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4, हैलाइड विनिमय। हैलाइड विनिमय अभिक्रिया, यहां पर दो रिएक्शन मुझे पढ़ना पड़ता है। एक रिएक्शन तो पढ़ना पड़ता फिंकेलस्टाइन। अब देखो किसी ने आपसे पूछा फिंकेलस्टाइन, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया आई क्या, आप बोला नाई। मैंने बोला फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया आई, आप बोला नाई। नाई का मतलब होता है NaI, मतलब आपको यहां पर यूज किसका करना पड़ेगा, सोडियम आयोडाइड का करना पड़ेगा। दूसरी रिएक्शन होती है यहां पे स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, तो यहां पर ले सकते हो आप सिल्वर फ्लोराइड। ये रिएजेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी कौन सी अभिक्रिया, RX। नंबर 5 अभिक्रिया आपकी होन्स डीकर अभिक्रिया, होन्स डीकर अभिक्रिया। तो होन्स डीकर अभिक्रिया में आपको क्या लेना है,
आपको लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, यानी कि आपको लेना है RCOOAG और इसकी रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन के साथ, ठीक है। और नंबर 6 लास्ट और फाइनल, प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होता RNH2 से। तो आपको अगर प्राथमिक एमीन से बनाना है तो बच्चों आपको लेना पड़ेगा NOCl। अब याद कर लेना NOCl क्या होता है। NOCl होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल, देखो बच्चों जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, आप कुछ भी कोशिश कर लो, आपको रिएक्शन याद तो हो जाएगी लेकिन अगले 5 मिनट में आप भूल जाओगे। इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट। टिल्डेन अभिकर्मक, ठीक है। ये हो गई। अच्छा यहां पर ही दिख रहा है आपको आर क्या हो सकता है आपका, आर हो सकता है नॉर्मल, अपन ने बात करी रखी है। क्या हो सकता है आइसो, क्या हो सकता है टर्शरी और क्या हो सकता है नियो। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। इस फ्लो डायग्राम को आपको याद करना है, आपको परमानेंट रिएक्शन याद हो जाएगी। मैंने आपसे कहा केवल आपको केमिकल रिएक्शन आपको याद करनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और पढ़ते हैं अपन इसको। तो बच्चों ये अपना फ्लो डायग्राम है। आज का आपका होमवर्क यही है, आपको इस फ्लो डायग्राम को जितनी बार आप लिख सकते हो ना नोटबुक में उतनी बार लिख लेना। दोबारा चलते हैं। मेरे पास है RX, यानी कि मुझे RX को बनाना है। सपोज करना है मेरे पास RX है, इसको मुझे बनाना है। तो मार्केट जाऊंगा, मार्केट से सामान लेके आऊंगा। क्या क्या लेके आऊंगा, नंबर 1 तो लेके आऊंगा एल्कोहल। अब एल्कोहल में मिलाने के लिए मैं क्या क्या लाऊंगा, एक तो लाऊंगा HX। HX में क्या क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। अच्छा अगर ये मेरे पास नहीं है अवेलेबल तो फिर मैं क्या लाऊंगा, फिर मैं दूसरा जुगाड़ करूंगा। क्या करूंगा, PCl5 एंड PCl3। बाई चांस अगर मेरे पास ये भी नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं SOCl2 लेके आऊंगा। SOCl2 का नाम क्या है, थायनिल क्लोराइड। चलो पहली प्रिपरेशन हो गई है ना। एक दूसरा आदमी गया मार्केट में, वो क्या लेके आया, एल्केन लेके आया। एल्केन का फॉर्मूला RH होता है। एल्केन को केवल सनलाइट की उपस्थिति में अगर आप हेलोजन से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा बच्चों, RX। अच्छा और क्या ला सकते हो, आप ला सकते हो एल्कीन। अब एल्केन आ गया तो एल्कीन तो आएगी आएगी। तो एल्कीन की रिएक्शन किससे करानी पड़ती है, हाइड्रोजन हैलाइड से, यानी कि HX से आपको करानी है। फिर कहानी X तो कांस्टेंट रहेगा, देख लो ऊपर सेम ही तो है। आप यहाँ पे HCl ले लो, चाहे आप HBr ले लो, चाहे आप HI ले लो। अगर आप हेलाइड विनिमय की बात करते हैं तो दो अभिक्रिया फिंकल फिंकल फिंकलस्टाइन नाई, यानी कि सोडियम आयोडाइड, या फिर ले सकते हो आप स्वाट अभिक्रिया बोले तो AgF। एक होती है हूंस डीकर अभिक्रिया। हूंस डीकर का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो RCOOAG ब्रोमीन से रिएक्शन करानी है। और एक लेना है आपको प्राथमिक एमीन। अगर बच्चों प्राथमिक एमीन से आपको RX बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको NOCl का यूज करना पड़ेगा। NOCl का नाम क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और इसका एक रिएजेंट इसे बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। चलो आपने RX बना लिया, तो अब RK क्या हो सकता है, या तो नॉर्मल बनेगा, या आइसो बनेगा, या टर्शरी बनेगा, या नियो बनेगा। तो बच्चों ये आज का जो अपन ने टॉपिक है वो पढ़ा है अपन ने हेलो एल्केन की आपके CX बंध की प्रकृति और हेलो एल्केन की बनाने की विधियों का फ्लो चार्ट। आप अच्छे से 3 या 4 बार इन चीजों को लिख लेना। नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसके अंदर अपन इनकी प्रिपरेशन करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर इनको याद करना है तो केवल ये चीजें आपको याद होना चाहिए, आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.